रांची नगर निगम के उप महापौर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं संजीव विजयवर्गीय। संजीव विजयवर्गीय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त जो चुनाव को लेकर, जो मेयर के चुनाव को एसटी और एससी को लेकर विवाद चल रहा है, क्या मानते हैं संजीव जी? ये जो विवाद यहाँ हो रहा है, एससी को मौका इस बार देने जाने की बात कही गई थी, लेकिन चुनाव स्थगित हो गया है। वैसे में अब आगे जो चुनाव होंगे उसमें आपका क्या राय है, चूँकि आप डिप्टी मेयर रह चुके हैं? देखिए, संवैधानिक प्रक्रिया के तहत कुछ होता है और संवैधानिक रोस्टर के अनुसार अगर सीट बदला है तो उसको कैसे सब खुश रहे, सब ठीक रहे और कोई विवाद ना हो, इसके लिए एक अच्छा प्रशासन, अच्छी सरकार, इसका एक अलग तरह का रोल होना चाहिए। मुझे लगता है कि इस तरह के प्रक्रिया में जिस तरह का विवाद आया तो दो वर्ग आपस में लड़ गए, ये मुझे लगता है कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि सरकार चाहे एसटी की भी है, एससी की भी है, ओबीसी की भी है, जनरल की भी है, सरकार सबकी होती है। मुझे लगता है कि थोड़ा इसमें बहुत सहानुभूतिपूर्वक निर्णय लेने की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ कि आरक्षण बिल्कुल आवश्यक है, आरक्षण से मैं बिल्कुल अलग नहीं हूँ और जो वर्ग को आरक्षण नहीं मिला है उसको आरक्षण से करना चाहिए, उसको आरक्षण देना चाहिए। लेकिन आपस में आज अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अगर क्लैश कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि सरकार की भूमिका संदिग्ध है। अब रही बात चुनाव तो टल गए, 4-5 महीना मुझे लगता है कि अब टल गया। ओबीसी आरक्षण समय अभाव के कारण रोक दिया गया था, अब समय मिल गया है। मैं सरकार से ज़रूर अनुरोध करूंगा कि जब समय मिल गया है, आज आप एक सीट के चलते आरक्षण के मामले को एक बार फिर से विचार करने के लिए आप लोगों ने कमेटी बनाई है, तो आपको ओबीसी के बारे में भी अब सोचना चाहिए। और चुनाव अगर 4-5 माह बाद होने हैं तो जो भी फॉर्मेलिटी हो, ओबीसी आरक्षण को भी सुनिश्चित करते हुए ये चुनाव को संपन्न कराना चाहिए। एसटी कम्युनिटी के लोगों ने कहा कि वो पीआईएल दायर किया है उन्होंने कोर्ट में। एससी समाज के भी जो नेता हैं उन्होंने भी सड़कों पर उतरने की बात कही है, और आपने ओबीसी की भी बात कही कि उनको भी आरक्षण दिए जाने चाहिए। लेकिन आपको नहीं लगता ये तमाम चीज़ों को लेकर, अभी तो एसटी एससी को विवाद चल रहा है, अब ओबीसी का भी विवाद, ऐसे में चुनाव फिर कैसे हो पाएगा? फिर मैं यही तो बोल रहा हूँ कि पहले तो ये विवाद नहीं होना चाहिए था। चुनाव घोषणा हो गए, प्रक्रिया शुरू हो गई और आज आचार संहिता लगनी है, उस दिन किसी ऐसे विषय को ले आना जिससे कि पूरा दो समाज आपस में टकराव की स्थिति में आ गए, तो ये एक मुझे लगता है कि इस तरह का होना ही नहीं चाहिए था। लेकिन जब हो गया, करने वाले तो सरकार के लोग हैं जिन्होंने किया है, तो फिर जब टला है तो फिर सबके अधिकार के लिए अब हमें बात करनी चाहिए और सब कोई को अधिकार मिले, इसके लिए अब हमें प्रयास करना चाहिए। आपकी दावेदारी रहेगी इस बार? देखिए, दावेदारी की विषय ही नहीं है। इस बार डिप्टी मेयर का पद पार्षदों के बीच से होना है, तो पार्षद के चुनाव में मैं पहले भी 2008-2013 में रहा था, और चूंकि ये प्रक्रिया अगर इस तरह की हो गई है तो अगर मौका मिलता है तो ज़रूर मैं पार्षद बन के फिर से उप महापौर के पद के लिए अपने आप को पेश करूंगा। अब तक जो काम नहीं कर पाए, आपको मलाल होगा कि उन कामों को आने वाले कार्यकाल में आप पूरा करेंगे? जो 2-3 काम आप बता सकते? देखिए, बिल्कुल 100% शहर को अभी भी बहुत अच्छे ढंग से बसाने की आवश्यकता है। मैं पिछले 1.5-2 वर्षों से नियमितीकरण बिल्डिंग की बातें कर रहा था। इस बार सरकार ने घोषणा की है, अब मुझे उम्मीद है कि जिस तरह की घोषणा की गई है, महीना 1.5 महीना में एक प्रारूप संवैधानिक रूप से बन जाएगा। तो ये काम हो जाने से रांची शहर के लगभग 1.5 से 2 लाख लोगों को, परिवार को इससे फ़ायदा मिलेगा। साथ ही साथ शहर में अभी भी ट्रैफिक व्यवस्था, आज जो व्यवस्था बनी हुई है, जाम की स्थिति बनी हुई है, आज आप फ्लाईओवर देख रहे हैं जो निर्मित हो रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं जल्द हो जाए। हमारी इच्छा है कि शहर ऐसा दिखे जिससे कि हम दिल्ली जाके ये महसूस नहीं करें
कि रांची अभी तक वैसा क्यों नहीं हुआ। तो मेरा ज़रूर प्रयास पहले भी रहता था, आगे भी रहेगा, और समय मिला तो और अच्छा विकास करने का प्रयास करूँगा। तो जैसे हमारे साथ संजीव विजयवर्गीय उप महापौर, जिन्होंने साफ तौर से कहा है कि जो ये विवाद चल रहा है एसटी एससी को लेकर, वह विवाद नहीं होनी चाहिए, और ओबीसी आरक्षण की भी बात सामने आ रही है, और जो वक्त है उसमें ओबीसी आरक्षण को भी कहीं ना कहीं चुनाव में लाने की जरूरत है। वही बचे हुए जो आने वाले जो चुनाव होंगे उसमें क्या कुछ जो इन्होंने मलाल जो जिन कार्यों को पूरा हुआ नहीं कर पाए, उनको करने की बात दावे कर रहे हैं। लाइव लगातार के लिए रांची से मैं कौशल कुमार।